युद्ध हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल रूप ले रहा है। आधुनिक समाज में सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ड्रोन के माध्यम से सूचना एकत्र करना या सोशल मीडिया के माध्यम से मनोवैज्ञानिक युद्ध सक्रिय रूप से किया जा रहा है, जो साधारण सशस्त्र संघर्ष से परे एक नए युद्ध का रूप दिखा रहा है। आज हम इस युद्ध और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव अर्थात बैंडवैगन प्रभाव के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। बैंडवैगन प्रभाव का मतलब है कि लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी करता हूं कि मानसिकता से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रिय उत्पाद खरीदना या फैशन का पालन करना आदि इसमें शामिल है। फैशन का पालन करना आदि इसमें शामिल है। ये प्रभाव न केवल दैनिक जीवन में बल्कि युद्ध और अर्थव्यवस्था में भी शक्तिशाली प्रभाव डालता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने युद्धकालीन बॉन्ड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेताओं का उपयोग करके जनता की देशभक्ति को उत्तेजित किया। प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेताओं का उपयोग करके जनता की देशभक्ति को उत्तेजित किया। जनता की देशभक्ति को उत्तेजित किया। इसका परिणाम बॉन्ड की बिक्री में 80% से अधिक की वृद्धि के रूप में हुआ। ये जनता की मनोविज्ञान का उपयोग करने का एक प्रमुख उदाहरण है, जो दिखाता है कि बैंडवैगन प्रभाव ने युद्ध के वित्तपोषण में कैसे योगदान दिया। युद्ध भीड़ की मानसिकता को अधिकतम करता है। युद्ध के समय लोग समाचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विशेष कार्यों का सामूहिक रूप से पालन करते हैं। उदाहरण के लिए युद्धकालीन बॉन्ड की खरीद में तेजी या विशेष उद्योगों की तीव्र वृद्धि इसके उदाहरण है। विशेष उद्योगों की तीव्र वृद्धि इसके उदाहरण है। युद्धकालीन आवश्यक संसाधनों की कीमत में वृद्धि भी इससे संबंधित आर्थिक प्रभावों में से एक है। युद्ध के समय रक्षा से संबंधित उद्योग जैसे कि इस्पात जैसे बुनियादी उद्योग तेजी से बढ़ सकते हैं। ये युद्ध अर्थव्यवस्था में बैंडवैगन प्रभाव के कार्य करने का एक अच्छा उदाहरण है। विशिष्ट उदाहरण के रूप में द्वितीय युद्ध के दौरान बैंडवैगन प्रभाव को लिया जा सकता है। सरकार ने जनता की मनोविज्ञान का उपयोग करके धन जुटाया। उस समय उपयोग किए गए पोस्टर या रेडियो विज्ञापन, फिल्म क्लिप ने जनता की मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से सायरन का गीत के रूप में जानी जाने वाली बॉन्ड खरीद अभियान ने जनता की मनोविज्ञान को चतुराई से उत्तेजित किया। इस अभियान ने जनता को सभी शामिल हो रहे हैं की धारणा देकर लोगों की क्रियाओं को प्रेरित किया। ये तरीके आज भी प्रभावी हैं और सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध के संयोजन के रूप में और भी विकसित हो रहे हैं। आधुनिक युद्ध में भी बैंडवैगन प्रभाव जारी है और सोशल मीडिया और सूचना युद्ध बैंडवैगन प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी का प्रसार सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। यह आधुनिक युद्ध में सूचना युद्ध की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। झूठी जानकारी जनता को भ्रमित करती है और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करके उन्हें विशेष दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह दिखाता है कि बैंडवैगन प्रभाव युद्ध के नए हथियार के रूप में कैसे उपयोग किया जा रहा है। बैंडवैगन प्रभाव न केवल युद्ध में बल्कि व्यक्तिगत उपभोक्ता आदतों में भी प्रभाव डालता है। कैफे लट्टे प्रभाव या डिडो प्रभाव दिखाते हैं कि व्यक्तिगत उपभोक्ता आदतें कैसे बदल रही हैं। लोग नवीनतम स्मार्टफोन मॉडल के लॉन्च होने पर पुराने मॉडल को छोड़कर नया मॉडल खरीदने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह दर्शाता है कि लोग अपनी पसंद को समूह की पसंद के अनुरूप बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैफे लट्टे प्रभाव छोटे खर्चों के एकत्र होने से बड़े खर्च का निर्माण करता है। डिडो प्रभाव का मतलब है कि एक वस्तु खरीदने पर उसके अनुसार अन्य वस्तुएं भी नई खरीदने की मांग। ये उपभोक्ता पैटर्न अंततः हमारी आर्थिक स्वतंत्रता को कम करते हैं और अनावश्यक खर्च को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक मनोविज्ञान इन घटनाओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कंपनियां बैंडवैगन प्रभाव का उपयोग करके जनता की मनोविज्ञान को उत्तेजित करती हैं। बड़े खेल आयोजनों में विज्ञापन रणनीति इसका प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण के लिए, एप्पल के नए उत्पाद की घोषणा के बाद उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने से पता चलता है कि बैंडवैगन प्रभाव कैसे कार्य करता है। बैंडवैगन प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? व्यक्तिगत निर्णय में स्वतंत्र सोच बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खरीदारी से पहले पर्याप्त जानकारी एकत्र करना और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। कैफे लट्टे प्रभाव या डिडरो प्रभाव से बचने के लिए विशिष्ट तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता डायरी लिखकर अपनी उपभोक्ता पैटर्न का विश्लेषण करना भी एक अच्छा तरीका है। ये व्यक्तिगत उपभोक्ता आदतों को बेहतर समझने और अनावश्यक खर्च को कम करने में मदद करता है। भविष्य में बैंडवैगन प्रभाव युद्ध और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा? नई तकनीक और सूचना युद्ध के विकास से ये प्रभाव कैसे बदलेगा, इसका पूर्वानुमान लगाएं। कस्टमाइज्ड सूचना रणनीतियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सामाजिक परिवर्तन की संभावना है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक युद्ध पर नवीनतम शोध परिणाम इस परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हैं। एआई लोगों के व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करके और अधिक परिष्कृत मनोवैज्ञानिक युद्ध को संभव बनाता है। यह संकेत देता है कि भविष्य में बैंडवैगन प्रभाव किस दिशा में विकसित होगा। निष्कर्षतः, बैंडवैगन प्रभाव युद्ध और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। यह प्रभाव व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पर प्रभाव डालता है, और युद्ध और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपनी पसंद को बेहतर ढंग से समझना और समूह के प्रभाव को कम करने के तरीके खोजना भी आवश्यक है। ऐसा करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं।